एक राजा, उसका मंत्री, सेनापति और कोतवाल चारों एक ही कुएं में गिर गए। न दुश्मन ने धक्का दिया, न कोई युद्ध हुआ। बस एक साधारण पहलवान की पत्नी की बुद्धि ने सबको वहां पहुंचा दिया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच धरणीपुर नाम का एक शांत गांव बसा हुआ था। इसी गांव में हरिदत्त नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हरिदत्त के 4 बेटे थे, जिनसे उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीदें थीं। समय के साथ चारों बेटे बड़े होने लगे। किसान के 3 बड़े बेटे बहुत बुद्धिमान, समझदार और दूरदर्शी थे। वे सही और गलत में फर्क समझते थे और अपने भविष्य की योजना बनाना जानते थे। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा वीरसेन बुद्धि में थोड़ा कमजोर था। हालांकि उसमें एक ऐसी विशेषता थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसका शरीर बेहद मजबूत, गठीला और बलशाली था। हरिदत्त को अपने छोटे बेटे की चिंता रहने लगी। वह सोचता था कि मेरे 3 बेटे तो अपनी अक्ल से जीवन चला लेंगे, लेकिन वीरसेन का क्या होगा? काफी सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाएगा, क्योंकि भगवान ने उसे असाधारण ताकत दी थी। इसके बाद हरिदत्त ने वीरसेन को अखाड़े में भेज दिया। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वीरसेन अभ्यास करता, मिट्टी में पसीना बहाता और भारी भरकम व्यायाम करता। उसे भरपूर घी, दूध और ताकतवर भोजन दिया जाने लगा। कुछ ही वर्षों में वीरसेन एक प्रसिद्ध पहलवान बन गया। समय बीतता गया और किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद 3 बहुएं छोटे देवर से जलने लगीं। वे मन ही मन सोचने लगी कि यह वीरसेन कोई काम नहीं करता, बस खाता है, पहलवानी करता है और आराम करता है, जबकि हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह जलन झगड़े में बदल गई। घर का माहौल बिगड़ने लगा। जब बहुएं अलग रहने की जिद करने लगीं, तो हरिदत्त ने सोचा कि अब वीरसेन की भी शादी कर देनी चाहिए। वीरसेन का विवाह सुहानी नाम की युवती से हुआ। सुहानी अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और समझदार भी थी। पूरे इलाके में उसकी समझ और सुंदरता की चर्चा होने लगी। विवाह के बाद किसान ने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया। 3 बड़े बेटे अपनी बुद्धि के बल पर अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन वीरसेन का जीवन वही पुराना था। वह रोज अखाड़ा जाता, खूब खाता और आराम करता। कुछ समय बाद वीरसेन के घर में पैसों की तंगी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं होने लगे तो सुहानी ने उसे समझाया कि केवल ताकत से घर नहीं चलता, कुछ न कुछ काम करना जरूरी है। काफी सोच विचार के बाद सुहानी ने वीरसेन से कहा कि वह राजा नीलकेतु के दरबार में जाकर नौकरी मांगे। वीरसेन डर गया और बोला कि उसे कोई काम नहीं आता। तब सुहानी ने कहा कि बस इतना कहना कि वह ऐसा काम कर सकता है जो राज्य में कोई और नहीं कर सकता। वीरसेन राजा नीलकेतु के दरबार पहुंचा। राजा ने उसके बलशाली शरीर को देखकर उससे पूछा कि वह क्या कर सकता है। वीरसेन ने वही कहा जो सुहानी ने सिखाया था। राजा ने मंत्रियों से पुराने दस्तावेज देखवाए और पाया कि उसके पूर्वज भी एक लखटकिया को नौकरी पर रख चुके थे। राजा ने वीरसेन को लखटकिया की नौकरी दे दी और उसे महल के अतिथि गृह में रहने की अनुमति दे दी। वीरसेन को बिना कोई काम किए अच्छा वेतन मिलने लगा। कुछ समय बाद राजा की मां राजमाता शैलजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई उन्हें ठीक नहीं कर पाया। तभी मंत्री कपटेश्वर ने एक चाल चली और एक लालची वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। वैद्य ने राजा से कहा कि राजमाता को केवल 4 रौद्र बिलाव नामक दुर्लभ जीव ही ठीक कर सकते हैं, जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। असल में ऐसा कोई जीव होता ही नहीं था। राजा ने वीरसेन को बुलाकर आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर 4 रौद्र बिलाव लेकर आए, वरना उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनकर वीरसेन घबरा गया और तुरंत घर लौट आया। जब सुहानी ने सारी बात सुनी तो वह सब समझ गई। उसे यकीन हो गया कि यह राजा और मंत्री का षड्यंत्र है। उसने वीरसेन को अपने मायके भेज दिया और खुद योजना बनाने लगी। सुहानी ने अपने घर के आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया और उसके ऊपर कच्चे सूत से बनी एक खाट रखवा दी। ऊपर से उसे सुंदर बिस्तर से ढक दिया गया। कुछ ही दिनों में राजा स्वयं सुहानी के घर पहुंचा। जैसे ही वह खाट पर बैठा, खाट टूट गई और राजा सीधे कुएं में गिर पड़ा। इसके बाद एक एक करके मंत्री,
सेनापति और कोतवाल भी उसी कुएं में गिर गए। सुहानी ने उन्हें मारा नहीं बल्कि जीवित रखा ताकि वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत सकें। बाद में उसने उन्हें तारकोल में नहलाया और पक्षियों के पंख चिपका दिए, जिससे वे अजीब प्राणी जैसे दिखने लगे। इसके बाद सुहानी ने वीरसेन को बुलाया और कहा कि 4 रौद्र बिलाव तैयार हैं। वीरसेन उन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले गया। अंत में सच्चाई सामने आ गई। राजा को अपने अपराध का एहसास हुआ, मंत्री को दंड मिला और वीरसेन को सम्मान। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल ताकत या केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती। जब बुद्धि और साहस एक साथ हों, तब कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता।